राधे राधे दोस्तों। आज हम आपके सामने एक नई कहानी लेके आए हैं। ध्यान से सुनिएगा। एक पिता और एक माँ की कहानी। लाचार माँ, शराबी पिता। दोस्तों, दारू के नशे में एक बाप ये नहीं सोचता कि हमको अपना घर संभालना है, बच्चों को पढ़ाना है और कैसे कैसे अपनी गृहस्थी चलानी है। लेकिन वही माँ बच्चे के लिए इतना परेशान होती है कि किसी तरह से भी करके बच्चे को खिलाती है और घर चलाती है। इसी तरह पिता इतना पीता है, लेकिन माँ सोचती है कि हम कैसे खर्चा चलाएं। वो अपना घर का चौका बर्तन सबके घर में जाती है और चौका बर्तन करके किसी तरह से घर चलाती है। बेटी है, एक बेटी छोटी है, पढ़ती है, पढ़ रही है, पढ़ने लिखने में उसका मन अच्छा से लगता है, तो माँ सोचती है कि हम अपनी बेटी को पढ़ाएं। और वो घर बार किसी तरह से खर्चा चलाते हुए अपनी बेटी को पढ़ाती है। बेटी धीरे से किसी तरह से पढ़ रही है, पढ़ते पढ़ते वो बड़ी हो जाती है। पिता एक दिन कहने लगता है कि अब इसकी शादी कर दी जाए। माँ कहती है अभी बेटी को पढ़ने दो। बेटी भी कहने लगती है नहीं बापू, अभी तो मैं पढ़ूंगी, अभी मैं पढ़ाई पूरी करूंगी बापू, हम पढ़ेंगे। पिता गुस्सा होने लगता है, गाली देने लगता है कि बस पढ़ती ही रहेगी, अब शादी करो, इसको बड़ी हो गई है। माँ कहती है कोई बात नहीं, पढ़ने दो। जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो एक दिन उसकी बेटी कहती है माँ, हमको आज इतने पैसे की ज़रूरत है, अगर पैसा मिल जाए तो काश हमारा ये पढ़ाई आज पूरी हो जाती। बेटी के इस बात को सुनकर माँ सोचती है कि क्या करें, पढ़ाई तो पूरी हो गई है, काश अगर इसके इतने पैसा की इंतजाम हो जाता तो बेटी आज बिल्कुल और जितनी पढ़ाई करी थी उसमें भी पूरी होकर इसकी सर्विस लग जाती। इसी तरह वो सोचती है क्या करें, तो चौका बर्तन तो करती ही थी। वो शाम को एक दिन अपने बेटी से कहती है कि बेटी तू रुक, अभी मैं पैसे लेके आती हूँ। और वो जाती है और 1 घंटे में वापस आती है, कहती बेटी ले पैसा। बेटी पूछती है कि माँ ये पैसे तू कहाँ से लाई? तो माँ रोने लगती है, कहती है बेटी ये मत पूछ कि मैं पैसे कहाँ से लाई, तू जा अपनी पढ़ाई जारी रख। और बेटी पैसे लेके चली जाती है। इधर पिता बहुत मारता है अपनी पत्नी को, कहता है ये पैसा कमा के पता नहीं कहाँ से लाती है, और पैसा जो वो लाती भी है बेचारी किसी तरह से काम करके वो छीन के चला जाता है और दारू पी के पड़ा रहता है, दिन भर गाली गलौज करता है। बेचारी बहुत परेशान होती है माँ कि हम क्या करें, लेकिन फिर संतोष करती है कि मेरी बेटी एक दिन सर्विस करेगी, हमारा दिन अच्छे हो जाएंगे। और बेटी की पढ़ाई तो पूरी हो चुकी थी, बस सर्विस लग जाए। बस इसी इंतज़ार में माँ अपने आदमी की गाली गलौज सुन के सह लेती थी कि कोई बात नहीं, हमारी बेटी तो हमें काम से अच्छे से पैसे लाएगी, कमाएगी और घर चलेगा। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। अब इधर उसका पति इतना बीमार हो जाता है, दारू पी पी के उसके किडनी लीवर सब खराब हो जाते हैं और पड़ा रहता है। अब इसको और चिंता होती है कि अब क्या करें, क्योंकि सुहाग तो सुहाग होता है, पत्नी चाहे जितना मार गाली खाए लेकिन उसके मन में यही रहता है कि मैं सुहागिन रहूं। अब इसी उससे वो रोती है, हे भगवान, हे प्रभु, मेरा सुहाग बनाए रखना। और अपने पति की लंबी आयु के लिए बहुत भगवान से फरियाद करती है। जब उसका पति बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और बिल्कुल बेहोश हालत में आ गया, वो किसी तरह से लेके जाती है, एक अस्पताल में एडमिट कर देती है। लेकिन वहाँ जब उसकी कोई हालत सुधार नहीं होती है, वहाँ के डॉक्टर बोलते हैं इसको बाहर कहीं ले जाओ, यहाँ नहीं ठीक होगा। वो किसी तरह से अपना इंतज़ाम करके लेके जाती है, बाहर एक अस्पताल है, वहाँ पहुँचती है, वहाँ एडमिट कर देती है और आंखें बंद करके रोती है कि अब क्या करें। आदमी 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, होश आ ही नहीं रहा, बस बिल्कुल मरणास्थान में पड़ा है। ये नहीं कि यही सोचती है कि अब भगवान ही कोई अच्छे से चमत्कार करेंगे, क्या होगा। उसके बेटी का भी कुछ पता नहीं था कि बेटी कहाँ पर क्या कर रही है। बस उसी तरह जब 2-3 दिन बाद उसके पति को होश आता है तो सोचता है कि क्या हो गया, कैसे हम ठीक हो गए। और उसी जगह बैठी रहती है, तभी उसकी बेटी डॉक्टर के ड्रेस में आती है और कहती है बापू, ये हमने आपको ठीक किया है, आज हम यहाँ डॉक्टर बन पढ़ाई करके, मेरी माँ ने अगर इतना पढ़ा लिखा कि हमें इतना बड़ा न बनाया होता
तो आज हम डॉक्टर न बन पाते। और आप इतना दारू पी पी के माँ को भी गाली देते थे, मारते थे। कभी आपने ये नहीं सोचा कि बेटी को भी पढ़ा के आगे बढ़ाया जाता है। आप तो हमेशा ही कहते थे कि बेटी की शादी कर दो, बेटी की शादी कर दो। माँ रोने लगती है बैठ के, तब पिता जो है उसको गले से लगा के कहता है, बेटी हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, हमें माफ़ कर दो। बेटी कहती है, नहीं पिताजी, आपके दारू के नशे में ये सब कहते थे। उसके बाद में बेटी अपने माँ से पूछती है, माँ आज तू बता दे कि उस दिन जब हमको पैसे ला के दी थी तो तू कहाँ गई थी। बेटी के बार बार पूछने पर माँ कहती है, क्या करेगी तू बेटी। कही, नहीं माँ, बता तू पैसे इतने कहाँ से लाती थी रोज़ जाके। तब माँ रोने लगती है, रोते रोते अपने बेटी को गले से लगा के कहती है, बेटी तू नहीं मान रही है तो आज मैं बताती हूँ कि वो पैसे मैं कहाँ से लाई थी। बेटी वो पैसे कहीं से नहीं, मैं अपना ब्लड बेच के तुझे पैसे लाती थी कि जब मेरी बेटी इतनी पढ़ाई कर ली है तो इसको सर्विस भी अच्छी मिल जाए, बस इसीलिए मैं अपना ब्लड बेचती थी जाके। बेटी रो रो के फपक फपक के रो पड़ी और अपने माँ को गले से लगा के बहुत रोई। दोस्तों, माँ ही तो एक ऐसी है जो बच्चों का दुख सुख सब समझती है। माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। आज माँ उसकी बेचारी अपना ब्लड बेच के अपनी बेटी को इतना बड़ा डॉक्टर बनाया था। आज बेटी खुशी के आंसू से रो रही है, अपने माँ को और पिता को चपका के रो रही है कि आज मेरी माँ ने मेरे साथ इतना, फिर अपने माँ और बेटी को, पिता को और माँ को दोनों को अच्छे से वहीं अपने पास रख लिया और माँ और पिता दोनों बेटी के साथ अच्छे से रहने लगे और उसकी एक बहुत बड़े डॉक्टर के साथ बेटी की भी शादी हो गई। उसी दिन से पिता दारू छोड़ दिया था और अच्छे से अपने बेटी दामाद के साथ रहने लगा था। दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी देखिएगा, सुनिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि जो लोग ये दारू के नशे में अपने बीवी को, बच्चों को मारते पीटते हैं, ये छोड़ दें। माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करें और बच्चे भी बड़े होकर, कुछ बच्चे बड़े होकर माँ बाप को छोड़ देते हैं, अनाथ आश्रम में छोड़ आते हैं, ये न करें। माँ बाप की बदौलत ही बच्चे आज आगे बढ़ते हैं और बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं। तो आज की कहानी बस यहीं तक दोस्तों। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। राधे राधे।